आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। देखिए, बात 2000 की है और अभी तो 2025 शुरू है, लेकिन मैं तभी की आपकी बात बताती हूँ। देखो, पहले के ज़माने में जो अपना लाइफस्टाइल बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन हम जो अभी पीढ़ी है 70 से लेके 80-90 की, वो बहुत ही फास्ट ग्रो हो रही है। यानी अगर साइंस की भाषा में इसे देखा जाए तो ये बहुत ही पिकअप ले रही है। बहुत ही ट्रिमेंडस पॉजिटिव चेंज सभी में आ रहा है या बदलाव आ रहा है, और वो बदलाव अच्छा भी है और समझ अगर है तो वो अच्छाई पे है, अगर समझ नहीं है तो बहुत सारी कठिनाइयाँ सभी को फेस करनी पड़ती है। तो मेरा योगदान ये है कि अभी जो नई जनरेशन है वो बहुत ही भाग्यवान है। इस टाइम पीरियड में जो आए हैं, जो जन्मे हैं, जो सर्वाइव करते हैं, उनके पास बहुत ही लेटेस्ट से लेटेस्ट सब इक्विपमेंट्स है, टेक्नोलॉजी है, और वो यूज़ भी कर सकते हैं, और वो इतने ब्रिलियंट भी है। लेकिन क्या होता है कि ये स्टोरी इसीलिए मैं बता रही, जब 2000 की बात थी तो मैं शादी करके अपने ससुराल में आई। तो मैं पहले से ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, तो और मेरी फैमिली में ससुराल में मेरी जो बड़ी जेठानी थी वो भी टीचर थी, और एक पूरा एजुकेशन ही एक एजुकेटेड फैमिली थी। तो मुझे भी जॉब करने का मौका मिला, लेकिन ये 3 भाई थे, और जो मेरे ससुराल थे, ससुर जी थे, वो मेरे बड़े जेठानी के पास यवतमाल में रहते थे, और मेरे पास मेरी सास रहती थी। अब देखो, उस ज़माने की बात है, लेकिन वो हम कनेक्टेड थे। फिर भी मैं आपको एक बात बताती थी, मेरी जो जेठानी थी वो स्कूल में जाती थी, 10:30 बजे चली जाती थी, 5 बजे वापस आती थी, और मेरे जेठ भी चले जाते थे, बच्चे भी चले जाते थे। लेकिन जो मेरे ससुर जी थे वो अकेले घर में रहते थे, और वो तो गांव से शहर इसलिए आए थे कि फिर वो अकेले नहीं रह सकते थे। तो फिर उनका तो पूरा जीवन यापन गांव में गया था, लेकिन अपनी बेटे की खुशी के लिए उन्होंने वो यवतमाल आ गए। तो उनका पूरा जीवन डेडिकेटेड था अपने बेटे की फैमिली के साथ। तो मैं नई थी, तो मैं वो बहुत प्यार करते थे, मेरे सास से ज़्यादा वो हमारी बहुत तारीफ़ें करते थे। तो वो बहुत मुझे अच्छे लगते थे। तो मैं जब भी जाती ना तो एक 100 की नोट उनको दे के नमस्कार करती थी जाते वक्त। तो मुझे वो अच्छा लगता था, और नमस्कार करती थी। वो भी बड़े आशीर्वाद से पाँव छूने देते थे, मैं निकल जाती थी। ऐसे जैसे मैंने 1 आधा साल मैंने ऐसे किया, तो हम उसमें ज़्यादा भी बार गए होंगे, लेकिन मैं हर समय उनको एक 100 की नोट देती थी। तो उस ज़माने में 100 की नोट की भी बहुत कीमत होती थी। तो वो 85 ईयर्स के थे, और जब 2000 शायद 1 में ही उनका लास्ट में वो उनकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो वहाँ पे मैं उपस्थित थी। तो मैंने देखा कि जितने मैंने 100 के नोट दिए थे, वो पूरे वही के वही नोट
उन्होंने एक भी खर्चा नहीं किया था, वो वैसे की वैसे ही थी। तो ये बात बहुत गहरी है, उन्होंने वो संभाल के रखी थी, एक भी नोट खर्चा नहीं किया था। तो ये बहुत अजीब किस्सा था, लेकिन उस समय तो मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अभी मुझे समझ आ रही, तो मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ। तो वो जो शायद 2000 रुपये तक वो काउंट हो गए थे, तो फिर वो पैसे का क्या करना। अब वो तो मेरे ससुर जी के पैसे थे, भली मैं दी है, तो ये मेरे सास को उसके सोने के मनी, जैसे 50 उस समय में सोने के मनी उन्होंने करा के उनके गले में डाला। तो वो तो चले गए, वो मेरे पैसे, सास तो मेरे पास थी, तो वो सोने के मनी फिर मेरे सास के गले में थे। तो हर दिन मेरी एक जो कमाई थी, जो भी हिस्सा था, वो मेरे सामने ही नज़र आता था। वो तो पैसा कहीं गया ही नहीं था, लेकिन वो कौन से लोग थे कि उन्होंने कितनी शिद्दत से वो संभालते थे, एक एक पैसे का कैसा उन्होंने इस्तेमाल किया, ताकि आज हम इतना बड़े पैमाने पे हम वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम अच्छे से जी रहे हैं। क्या बात थी उन्होंने कि उन्होंने अपने क्या शिद्दत लगाई होगी। और फिर वो सोने के मनी मेरे सास के गले में थे। फिर अभी 2-3 साल हो गए, मेरी सास गुजर गई, तब वो ही सोने के मनी मेरे लड़की के गले में 1.5 तोले का एक चेन बना के उसके गले में है। अब वो हमेशा पहनती है। देखो, ये बात बहुत दिल से सुनो। अगर तुम प्योर सोल हो, तुम यूनिवर्स में कुछ भी एक अच्छा सा काम करते हो, तो वो कितना रोशन होता है, उससे कितनी रोशनी आती है, कितना वो डेडिकेटेड होता है, वो यूनिवर्सल लॉ बन जाता है। मैंने आज तक ऐसा लगता था कि मैं आज इतनी उम्र तक हूँ, मैंने क्या कमाया, कमाई तो नहीं दिखती ना, रहती भी नहीं, पैसा आज आया कल गया। लेकिन मुझे ये देखने की दृष्टि मिल गई कि वो लोग जिन्होंने जो संभाल के रखा, वो आज के यूथ को भी संभालने को होना, ताकि आने वाली पीढ़ी अच्छे से जी सके। देखिए, ये सब नॉलेज आने के बाद हमको ऐसा लगता कि ये सब इजी है, लेकिन इजी भी नहीं है। जो अपने को रिश्तेदारी मिली है वो बहुत ही प्योर है। तुम्हारे आसपास के जो भी लोग हैं वो बहुत आपसे प्यार करते हैं, तो उनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट हो। और नए पीढ़ी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे से थोड़े से भी इंस्पायर होते हो तो सभी को बांध के रखो। ये इंडिया तभी लहराएगा, आगे जाएगा, जब यूथ सबको साथ लेके चलेगा। थैंक यू।